नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भारतीय गठबंधन पर सनातन धर्म को खत्म करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। सीएम धामी ने डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह टिप्पणी बेहद ही निंदनीय है। यह भारत गठबंधन की खराब सोच को दर्शाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और आगे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। वे सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। इस गठबंधन में बड़े साझेदार हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। ऐसे बयानों की निंदा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा गठबंधन इस पर एक साथ है। जिस प्रकार से आईएनडीए गठबंधन के लोग लगातार सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है वो ठीक प्रकार से दिखाई देती है। पूरा देश देख रहा है कि वो किस प्रकार का भाव रखते हैं। ये सनातन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, दुर्भावना रखते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और जो गठबंधन के बड़े पार्टनर हैं, चाहे सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, या नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हों, या अखिलेश यादव हों, कोई भी उन बयानों का खंडन नहीं करता है। इसका अर्थ है कि पूरा गठबंधन मिला हुआ है, उनकी भी सबकी मौन स्वीकृति है। देश की जनता भली भांति देख रही है कि जो सनातन न तो नया है न पुराना है, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है, वो सनातन है। सनातन नित्य नया है, नूतन है और हर प्रकार का, एक तरह से मैं कहूँ कि जीवन को आगे लाने का काम, जीवन में नवजीवन लाने का काम सनातन के द्वारा हमेशा से होता रहा है। उस सनातन को जिस प्रकार से समाप्त करने का कुचक्र इनके द्वारा रखा जा रहा है, देश की जनता भली भांति समझ रही है। और आने वाले जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में इनको पूरी तरह से उसका जवाब जनता। हमारा मुख्य उद्देश्य इस इन्वेस्टर समिट का यह भी है कि जहाँ बड़ी संख्या में निवेशक आएँ, अपना निवेश करें, वहीं राज्य के नौजवानों को, युवाओं को रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हों, उनको अपने घर के पास, अपने प्रदेश में रोज़गार करने के अवसर मिलें। और इस इन्वेस्टर समिट में हमने जहां 2.5 लाख करोड़ के एमओयू और 25,000 करोड़ की ग्राउंडिंग का लक्ष्य लिया है। और हम बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार जहाँ भी हम लोग इसके लिए लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो लोगों में उत्साह है, आकर्षण है उत्तराखंड में आने को। निवेशक बड़ी संख्या में आना चाहते हैं और हमने भी उनके लिहाज से और उनकी सुविधा के लिए जहाँ बहुत सारी नई नीतियाँ प्रचलन में लाए हैं, नई नीतियों को प्रख्यापित किया है, वहीं बहुत सारे ऐसे पुराने नियम हैं, उनको रीअपील भी किया है। और दिसंबर माह में ये हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। निश्चित रूप से निवेशकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम भी पूरी तरह से प्रभावी हो, लोगों की सुविधा के लिए काम करे, वो भी काम कर रहे हैं। राज्य में उत्पादित 9 ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे यहाँ के उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग की अनुमति भी मिल गई है। साथ ही साथ राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक भी हमने बना लिया है और हम उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। अभी तक कुल 8,000 एकड़ पर ही 8,000 एकड़ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उद्योगों से आच्छादित हुआ है। हम उसके बराबर जितना अभी तक हुआ है उतना हम आने वाले सालों में करना है, ये हमारा लक्ष्य भी है। सर, इंटरेस्ट दिखा रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? और देखिए, आईटीसी है, महिंद्रा है और इसके साथ साथ आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उन सभी ने आज लगभग हमको 7,500 करोड़ के लगभग का एमओयू आज साइन हुआ है। राज्य सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत पर्यटन विभाग अल्मोड़ा के माध्यम से 27 वृद्ध तीर्थ यात्रियों के जत्थे की आज अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने पर्यटन कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर
रवाना किया। ये तीर्थ यात्री प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे, जिसमें रहना, खाना और आने जाने की व्यवस्था पर्यटन विभाग के माध्यम से निःशुल्क की गई है। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने सभी तीर्थ यात्रियों को संबोधित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में इस योजना को संचालित किया गया था। आज फिर सरकार ने इस तीर्थाटन को संचालित किया है। इसके लिए वे सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ योजना के अंतर्गत आज ये लोग जा रहे हैं। मैं जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। मैं मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई, इसकी पहल करी और आज इस सरकार द्वारा इसको आगे जारी रखा गया है। और मैं सभी तीर्थयात्री जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं, क्योंकि 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनके लिए, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जहाँ लाखों लाख हजारों पर्यटक हमारे देसी विदेशी यहाँ पर आते हैं, जो तीर्थाटन करने के लिए आते हैं धार्मिक के रूप में, तो आज इनको भी ये सरकार द्वारा सौभाग्य प्राप्त किया गया है। तो मैं इसके लिए सरकार, प्रदेश सरकार को, विभाग को और पूर्व मंत्री हरीश रावत जी को बधाई देता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया गया है। अभी वर्तमान में मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता घर घर जाकर उनके आंगन और खेत में मिट्टी एकत्रित कर और प्रत्येक गाँव में कम से कम 75 पौधे लगाकर अमृत वाटिका की स्थापना करने का कार्य सुनिश्चित करेंगे। गांव में वृक्षपान की प्रतिज्ञा करवाना, यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है। 16 सितंबर को अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिवस कार्यक्रम को प्रत्येक जनपद स्तर पर कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा संकल्प यात्रा रैली निकालकर मनाएंगे। अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 16 तारीख को जन्मदिन आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और राज्य के लोग भी उनके जन्मदिन को लेकर बहुत उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं। प्रदेश स्तर पर एक बृहद कार्यक्रम हो रहा है, जो हस्तकरघा से संबंधित लोग हैं वो आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अपने हवन कार्यक्रम होंगे, उनके दीर्घायु के लिए फल वितरित किए जाएंगे। कार्यकर्ता जगह जगह जाकर कहीं रक्तदान भी करेंगे, कहीं दूसरे कार्यक्रम भी करेंगे। जिला स्तर पर, नीचे मंडल स्तर पर ये मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का कार्यक्रम होने वाला है। 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी जन्मदिन है। उस कार्यक्रम को भी हम जिले स्तर पर मनाने जा रहे हैं, प्रदेश स्तर पर मनाने जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। उनके जीवन काल के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो महत्वपूर्ण उन्होंने देश के समाज की सेवा के लिए दिए हैं, उन सारे के बारे में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उनकी बायोग्राफी भी वहाँ दिखाई जाएगी, उनके बारे में लोगों को बताया भी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम हैं। सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है, उसके बारे में तमाम तरीके की जानकारियाँ दी गई हैं। ये कार्यक्रम हमारे होने वाले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, ऐतिहासिक इन्वेस्टर समिट होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी राज्य के नौजवानों के लिए, राज्य के लोगों की आर्थिकी के लिए, उनको रोजगार प्रदान हो, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये इन्वेस्टर समिट देहरादून में 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। मुख्यमंत्री जी का कल दिल्ली जो प्रवास रहा है, बहुत आशाजनक रहा है। उसमें 7,600 करोड़ 6,000 करोड़ रुपए का लोगों ने एमओ साइन किया है। अभी विदेशों में भी इसके रोड शो होने वाले हैं, देश के प्रमुख स्थानों पर रोड शो होने वाले हैं। हमारे लिए ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य में इंडस्ट्री लगे उसके लिए 6,000 एकड़ लैंड बैंक की स्थापना कर दी गई है। हर तरीके की सुविधा उन इंडस्ट्री में लगाने के लोगों को मिलेगी और मुख्यमंत्री जी का विश्वास पूरे देश में, पूरे विदेश में बढ़ रहा है। लोग उनके विश्वास को देखकर, उनके काम को देखकर उत्तराखंड राज्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर उपचुनाव में प्रदर्शन किया है, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की हैदराबाद में 4 दिवसीय वर्किंग कमेटी की बैठक है, जो हमारी कार्य समिति है। उसमें पूरे देश के वरिष्ठ नेतागण सम्मिलित होंगे। वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, हमारे सीएलपी के नेतागण हैं, प्रदेश के अध्यक्षगण हैं, वो सारे सम्मिलित होंगे। हमारे प्रदेश से भी माननीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, माननीय पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, ये लोग वहाँ पर सम्मिलित होंगे और उसमें आगे की रणनीति क्या होगी उसको तय किया जाएगा। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि उत्तराखंड में क्या तैयारी है, उत्तराखंड में अब हम इसके बाद हमारे जिला सम्मेलन, न्याय पंचायत सम्मेलन, ब्लॉक सम्मेलन और बूथ कमेटियों के हम सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जो हमारा 3 महीने का कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस गांव-गांव, घर-घर अपना झंडा और अपनी विचारधारा पहुंचाने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां सरकार पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी बिगुल बजने से पहले चुनावी तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत आज उप जिलाधिकारी जसपुर और तहसीलदार जसपुर ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजरी के साथ बैठक की। रामचंद्र सरस्वती शिशु विद्यालय मंदिर इंटर कॉलेज जसपुर सभागार में बैठक की गई, जिसमें मतदाता सूची और नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए जोर दिया गया। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने तहसीलदार के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जसपुर क्षेत्र के समस्त बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों की बैठक में गौरव चटवाल ने बताया कि आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा और निर्वाचन नियमावली में कम से कम गलती हो, ताकि एक अच्छा चुनाव कराया जा सके। आगामी वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष है। लोकसभा के चुनाव जो है वो अब हमारे लगभग नज़दीक आते जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग द्वारा ये मतदाता सूची को जो है निरंतर जो है ये कहा जाता है कि उसको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए और हमारी निर्वाचक नामावली में कम से कम त्रुटि हो, ताकि एक अच्छा चुनाव हमारे द्वारा कराया जा सके। तो चूँकि मतदाता सूची को जो है वो बीएलओ द्वारा निर्मित किया जाता है, उनके द्वारा फॉर्म्स भरे जाते हैं, उनके द्वारा उसका सारा चीज़ें ठीक की जाती हैं। तो बीएलओ को हमने आज बुलाया था और सुपरवाइजर्स को हमने बुलाया था, ताकि उनकी भी दिक्कतें हम सुन सकें, उनको जो फील्ड्स में दिक्कत आ रही हैं और उनको कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं, जो चुनाव आयोग द्वारा इसमें कई फॉर्म्स इस बार बदले गए हैं, कुछ कट ऑफ डेट्स चेंज की गई हैं, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी गई और उनकी जो समस्याएँ थी उसको एड्रेस किया गया और ये कोशिश की गई कि जो भी चुनाव आयोग द्वारा उनको और हमको काम दिए जा रहे हैं वो समय अंतर्गत पूर्ण हो सकें, ताकि जो आने वाला चुनाव जो है वो बिना किसी गतिरोध के संपन्न हो सके। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून की नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने एसएसपी कार्यालय देहरादून में आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं बैठक समापन के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह इससे पहले हरिद्वार के एसएसपी थे। अजय सिंह 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे देहरादून में एसपी सिटी भी रह चुके हैं।
हल्द्वानी जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी में सड़क हादसे में हुई शिक्षक की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह सड़क हादसे से हुई शिक्षक की मौत मामले में जांच करेंगी। यदि विभाग दोषी पाया गया तो मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी होगी। वहीं दूसरी तरफ गोला नदी और नंथोर नदी में पहले ही बरसात में तटबंध बह जाने के मामले में भी जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े तटबंध की शिकायत जिलाधिकारी के पास आई है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो सड़क पिछले दो दिन पहले एक दुर्घटना हुई है, जिसमें ये खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुई है कि सड़क के गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है। उसमें मजिस्ट्रेट जांच का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। मजिस्ट्रेट जांच में यदि ये लापरवाही विभागीय सामने आती है तो संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो क्योंकि बरसात के बाद जनरली सभी विभाग प्रारंभ करते हैं, तो हमने सभी विभागों का, सभी सड़क एजेंसीज का गड्ढा मुक्ति प्लान अगले 2 माह का कल ही तलब करवा लिया था। तो उसमें विभागों के द्वारा जो कार्य योजना दी गई है, इसमें यह अवगत कराएगी कि सभी डिपार्टमेंट, सभी खंडों के टेंडर्स की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है पैचवर्क प्रोग्राम की। जो 25 तारीख को टेंडर खुलने हैं, उसके बाद गड्ढा मुक्ति का जो पैच रिपेयर का जो अभियान है सड़कों पर, वो शुरू कर दिया जाएगा। नंदौर में जो पेयजल निर्माण निगम के माध्यम से तटबंध बनाने का काम चल रहा था, उसमें 1-2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें जांच के लिए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिसकी भी गलती इसमें पाई जाएगी उस पर कार्रवाई। क्या पूरे बन गए थे सभी तटबंध? अभी जांच रिपोर्ट सामने आती है तो सारे तथ्य उसमें क्लियर हो जाएंगे और उन तथ्यों के आधार पर हम लोग अग्रिम एक्शन लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां खेल अपर सचिव जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार उत्तराखंड में जो 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहा है, उसमें 3 खेल चयनित हो चुके हैं, जबकि 1 खेल अभी चयनित होना बाकी है और इसके लिए लगातार मंथन किया जा रहा है, जिस पर जल्द ही विभाग फैसला ले लेगा और उसके बाद उस खेल को राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित कर दिया जाएगा। वहीं खेल विभाग अब कई ऐसी योजना लाने जा रहा है जिससे प्रदेश से जुड़े कई खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हाँ, योजनाएं तो हम बहुत सारी चला ही रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को में अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। वो सारे प्रस्ताव हमारे वित्त विभाग की सहमति से हम लोग डे टू डे बेसिस पे हम लोग जारी कर रहे हैं। जैसे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कोच का किया, आज ही हम जो हमने कैबिनेट से कराया था आउट ऑफ टर्न खिलाड़ियों को जॉब देने का जो प्रस्ताव था, वो भी चीज़ आज हम जारी कर रहे हैं। नहीं, अभी चौथे खेल पे सहमति नहीं बनी है, अभी उसका हम लोग कार्य कर रहे हैं और सीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो अगली मीटिंग होगी उसमें लगभग उस पर सहमति बन जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर जिलों में 4 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक सभी जिलों के लिए 18 सितंबर तक के लिए यह येलो अलर्ट जारी किया गया है। सत्रह तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं कि जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में, और एका दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें, तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है, और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है थोड़ी 3-4 दिन के लिए वो कम हो जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारत सरकार की सर्वे टीम ने एनसीई एडवाइजर डीके सिंह के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग आनंद सिंह नेगी, वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट और बाढ़ जल निकास एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष कुमार, सहायक अभियंता प्रेमगिरी, अवर
अभियंता यशपाल सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला आदि के साथ खटीमा नगर और ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने को लेकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा खटीमा में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में घोषणा की गई थी, जिस संबंध में ड्रेनेज सिस्टम बनाने को लेकर शासन प्रशासन द्वारा गतिविधियां तेज कर दी गई है और संरक्षण भी कार्य प्रारंभ हो गया है। का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पे लगातार काम हो रहा है और आज इसी प्रिपरेशन में इससे पूर्व में भी एक सर्वे की टीम आई थी। आज हमारे सिंह साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और खतरा और एंटेना है, इन दोनों का सर्वेक्षण हो रहा है और जो और जगह हैं, पूर्णागिरी कॉलोनी है, डिग्री कॉलेज के पीछे वाला जो और एरिया है, इन सब एरिया को आज ये सर्वे की टीम उसको आकलन करेगी, देखेगी, उसके बाद इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और यथाशीघ्र, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं नगर पालिका परिषद जो चाहती है कि इस खटीमा में जो वेंडर जोन की बड़ी निकट विकराल समस्या, उसका समाधान इस अगर नाले को पक्का कर दिया जाएगा तो उससे काफ़ी हद तक हल हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, वो शुरू से जब से विधायक थे और आज तक उन्होंने इस पर काम किया और ये एक खटीमा का जो सपना है वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारी इसी आशा उम्मीद के साथ कि ये टीम हमारे लिए यथाशीघ्र काम करेगी और इसका प्रस्ताव शीघ्र सिंचाई विभाग द्वारा शासन को दिया जाएगा और स्वीकृत होगा, स्वीकृत हो ही गया है और इसको काम जल्दी स्टार्ट होगा, ये हमारी उम्मीद है। इसका भ्रमण, दूसरा भ्रमण इसलिए रखा है कि जो भी क्षेत्र नाले के हैं खटीमा में वो सारे लोग, सारे मेजर जो ड्रेन्स हैं या माइनर ड्रेन्स हैं या और भी छोटी नालियाँ हैं, वो सभी को देखा जा सके फिजिकली। और हमारा प्रयास ये रहा है कि हम देख तो रहे हैं और हम जियो ट्रैक भी कर रहे हैं साथ साथ, ताकि हमारे सर्वे टीम भी यहाँ मुस्तैद है हमारे साथ और वो जियो ट्रैकिंग से सारे नालियों का अलाइनमेंट भी साथ साथ चल रहा है। हम जनप्रतिनिधि के साथ जो समस्याएं हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और उन समस्याओं को का निदान कैसे होगा तकनीकी तौर पर, वो सारी चीज़ों को हम लोग नोट करते चले जा रहे हैं। अभी जो हमारे साहब हमारे साथ हैं, जो ये मेजर नाला दिखा है जहाँ पर ये प्रस्ताव है कि लैंडिंग जोन भी बनाया जाए, मेजर रोड रहे जो कि नाले के ऊपर से गुजरे, उसका हम लोगों ने अभी पूरा सर्वेक्षण किया है। देहरादून जिले के बाद अब नैनीताल में भी डेंगू धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 128 मामले सामने आ चुके हैं। हल्द्वानी के अर्बन इलाके में भी लगातार डेंगू फैल रहा है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और नगर निगम की टीम फॉगिंग करने के साथ ही जिन इलाकों में डेंगू के केस आ रहे हैं उन इलाकों में लार्वा चेकिंग और उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें गठित की गई है, जो लगातार डेंगू के लार्वा की चेकिंग के साथ ही जिन इलाकों में मामले बढ़ रहे हैं उन इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। अब तक 14,000 घरों में लार्वा की चेकिंग की गई है और इसको लेकर तेजी से भी इसको बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की बेहतर सुविधाएं मिले और प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के नाम पर मरीजों का उत्पीड़न ना करें। कुछ लड़खड़ा रही है, प्राइवेट अस्पताल मनमाने दाम ले रहे हैं प्लेटलेट। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक करी है। पूर्व में भी इसमें विभागों को दिशा निर्देश दिए गए थे। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास जनपद में बेड्स की कोई इशू नहीं है और प्लेटलेट्स या ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लगभग 168 केसेस हमारे कल तक थे। यहाँ पर एक डेथ का केस हुआ था। कोई बड़े क्लस्टर्स हमारे डेवलप नहीं हुए हैं डेंगू के या किसी अन्य प्रकार के। इसके साथ साथ अभी जो फिलहाल निर्देश दिए गए हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सोर्स रिडक्शन पर मेहनत करने के लिए कहा है, जिसमें 2-3 विभागों की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमों के अधिकारी मिलकर इसमें डोर टू डोर एक
कैंपेन चलाएंगे जिसमें फॉगिंग भी है, लोगों मलेरिया और डेंगू का जो ये है लार्वा नष्ट करना, ये भी कार्रवाई होगी। और साथ में लोगों को जागरूक भी करा जाएगा कि किस प्रकार आप इनसे अपना बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। अभी जो टीम कर रही है डोर टू डोर इसकी कार्रवाई को, इसमें हल्द्वानी में 14,000 हाउसेज को अभी कंप्लीट किया है। इसको थोड़ा सा हम लोग और गति प्रदान करेंगे और अगले 1 सप्ताह के अंतर्गत पूरे हल्द्वानी। तो मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।